अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं डस्का का। सईद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी मरकज़ सेहत सरा वाली डस्का में अस्पताल की सरकारी ज़मीन की काश्तकारी करने के लिए ठेके पर दी हुई है। ज़राए के मुताबिक वीडियो में देखे जाने वाले अस्पताल के अंदर आने वाली ज़मीन पर काश्तकारी हो रही है। सेंटर का डिस्पेंसर और तमाम ज़िले अफसरान को ठेका जात वक्त पर तकसीम होता है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डस्का अपना हिस्सा वक्त पर ले रहा है। इस काम में मुलविस पाए जाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। आला हुकाम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, CEO हेल्थ जिला सियालकोट फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं पाक वतन शरीफ से। आईओ में दिफा पाकिस्तान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी चौधरी हाकिम अली चीमा कैप्टन रिटायर्ड ने शिरकत की। इसके हमरा चौधरी अशरफ कम्बो रिटायर्ड टीचर रहनुमा असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया और नात रसूल मकबूल मोहम्मद अहमद रज़ा टीचर स्कूल हज़ार ने पेश की। तलबा ने जंगी तराने और योम दिफा के सिलसिले में तकारीर की। मिर्ज़ा ज़हीर बेग इंचार्ज दाखिला स्कूल हज़ार ने 6 सितंबर शोधा के लहू की दास्तान है। दुश्मन चुंडा के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त को सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। प्रिंसिपल स्कूल सैयद जावेद हुसैन शाह स्कूल हज़ार ने कहा कि 6 सितंबर पाकिस्तानी अफवाज के शोधा को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज ने कैसे दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। चौधरी हाकिम अली चीमा ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक है। हमारी फ़ौज 1965 की जंग में जो हज़ारों कुर्बानियाँ पेश की, इनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। शोधा हमारा फ़ख्र है। मेहमान गिरामी को प्रिंसिपल साहब ने शील्ड पेश की। तुलबा ने 1965 के खाके चार्ट्स की शक्ल में बनाकर पेश किए। शोधा की मगफरत के लिए फातिहा खानी करवाई गई। स्टेज सेक्रेटरी के फ़्राइज़ मोहम्मद अहमद रज़ा टीचर स्कूल हज़ा अदा किए और फोटोग्राफी जनाब मोहम्मद जावेद अवामी ने की। स्कूल हज़ा के सीनियर टीचर मोहम्मद रमज़ान और तमाम असातिज़ा कराम ने भी शिरकत की और आखिर पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुश्ताक शाह, 14 न्यूज़ पाक वतन शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं सियालकोट का। सियालकोट बुनियादी मरकज़ सेहत खुद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया। महकमा सेहत ने गोइनकी हेल्थ सेंटर को बंद करके हज़ारों शहरियों को सेहत सहूलियात से महरूम कर दिया। सियालकोट के बुनियादी रूरल हेल्थ सेंटर गोइनकी की बिल्डिंग बिल्कुल बौसीदा हो चुकी है, जो कि किसी भी वक्त गिरने का इम्कान है। 14 के नाल अराजी पर मुश्तमिल यह अस्पताल अपनी दास्तान खुद सुना रहा है। इलाके के लोगों ने अस्पताल में अपने जानवरों को बांटना शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल से महकमा सेहत पंजाब ने इस हेल्थ सेंटर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। 20,000 आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके में यह वाहिद सेहत का इदारा है, जिसको बंद करके हज़ारों लोगों को सेहत की सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। अहले इलाका ने महकमा सेहत के आला हुकाम वज़ीर सेहत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग तामीर करके इसे दोबारा फ़ाल किया जाए, ताकि शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्ज़ा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फ़रूख अतीक खान की ज़ेर सदारत योम दिफा पाकिस्तान के मौके पर गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में तकरीब का इनेकाद। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नदीम अरशद, डिप्टी DEO एजुकेशन जावेद आसिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन राव गुलाम कादिर, DEO एजुकेशन फराह बेगम समेत महकमा एजुकेशन के असातिज़ा और तालबात भी मौजूद थी। तालबात ने योम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में शानदार अंदाज में तकारीर, मजमून नवीसी, मिली नगमे, पेंटिंग और टैबलोस पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फ़रूख अतीक खान ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? योम दिफा का एक ही मैसेज है कि हम अपनी शहादा को याद रखेंगे। एक ही मैसेज है योम शहादा का, योम दिफा का। और उकाड़ा के तमाम स्कूलों में डिफरेंट तकरीबात चल रही हैं, कुछ में मैं शामिल हुआ हूँ और जो जज्बा मैंने इन बच्चों में देखा अपने इन शहादा से मोहब्बत का, वो काबिल दीद है। तो हम आज के दिन एक अज़म का इआदा करते हैं कि इस मुल्क के लिए जो लोग शहीद हुए हैं हम उन्हें याद रखेंगे और इस मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने से हम दरेग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सी नैब तरामीम के मामार मिस्टर नियाजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतल्लिक तफसीली फैसले में कहा है कि बहुत सी तरामीम के मामार मिस्टर नियाजी, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा है कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज़ मुशर्रफ ने आइनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज़ मुशर्रफ ने आला अदलिया के इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आइनी इक़दाम की तौसीह नहीं की।
इस्लामाबाद से 16 साल बाद पोलियो केस रिपोर्ट। रवां साल पाकिस्तान में तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल 4 से 1 बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद से तकरीबन 16 साल बाद पोलियो केस सामने आया है। कौमी इदारा सेहत का बताना है कि जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जून के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। दूसरी जानिब फोकल पर्सन वज़ीर आज़म बराए इस्तेदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का कहना है कि बदकिस्मती से एक और पाकिस्तानी बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। हुकूमत ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए जामिया रोड मैप बनाया है। मुल्क में पोलियो केसेस के हवाले से कोऑर्डिनेटर नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इनवारुल हक ने कहा कि हम हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश तेज़ कर रहे हैं। फैज़ हमीद का पीटीआई हुकूमत में एक बड़ा किरदार रहा है, आमिर डोगर का इत्तराफ़। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन के बाद दूसरे पार्टी रहनुमा आमिर डोगर ने भी रिटायर्ड फौजी अफसर से ताल्लुक़ रखने को हक बजानिब करार दे दिया। आमिर डोगर ने यह भी इत्तराफ़ कर लिया कि फैज़ हमीद का पीटीआई हुकूमत में एक बड़ा किरदार रहा है। आमिर डोगर ने खदशा जाहिर किया कि हमारी इत्तलात के मुताबिक बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले रऊफ़ हसन ने एतराफ़ किया था कि फैज़ हमीद उन समेत पार्टी के कई अरकान से राब्तों में थे। रऊफ़ हसन का कहना था कि इनके साथ फैज़ हमीद का ताल्लुक अलीक सलीक की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान का इनके साथ किस नौयत का ताल्लुक था वो नहीं जानते। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्दी और फ़कत जनरेशन वार रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमायां हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। इनका कहना है कि जंग सितंबर के मौका पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मोरका सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। सरबराह बरी फ़ौज ने कहा कि शोधा हमारे लिए मुकद्दम है। शोधा और इनके अहल खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीक एहसन अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तकवा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है।